Hazır. Biraz. कॉन्फ्रेंस का पॉइंट था। मेरी मिसेज ने सब कुछ इसी को दिया, नहीं आप चलो, तो इसने बड़ा अच्छा यहाँ ब्लॉक में काम किया है। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले जावेद साहब से कि वो आ जाए, हम सब उनको फूल से नवाजें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। Bakmam çoğun mobil gibi biraz sıkıntı mal haplar mı बोले बुरहान साहब आराम से यहाँ से आप दोनों भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब सोच साहब जिंदाबाद। सोफी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। वजूहत यही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पॉलिसी अच्छी नहीं है। मुझे बीजेपी की पॉलिसी अच्छी लगी, खासकर ये मेरा एंकल है, पिछले 30 साल से मैं इसके खिलाफ था, आज इसके साथ आया। अब हम साथ काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसको ग्राउंड पर मजबूत करेंगे बेशबारा श्री गोपारा कॉन्स्टिट्यूंसी लिए और लतीफ़ अहमद खान साहब के साथ। आज आप बहुत अच्छी खुशी है, मैं अपने चाचा के साथ आया, बहुत अच्छी खुशी है। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इनको जिताना। आज़ादी का दिन मनाए और पाकिस्तान 14 अगस्त गांधी जी को शहीद करने, उसको शहीद किया। आज वो नेतृत्व करते थे और फिर 2 फाड़ हो गए। बोलो आकाश। लास्ट पार्ट लोड या जनाब की पूरी है ना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। श्री सोफी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी बिल्कुल याद
देखिए, आज हम अमीरपुरा नंबल जिसको कहते हैं, अमीरपुरा नंबल में हैं। यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता बुरहान दीन ने ब्लॉक डेवलपमेंट के वर्क से यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ बनाई हैं। मैं बुरहान दीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने एक रोड टाइल लगा के मुकम्मल किया है और जिस रोड पे हम इस वक्त है ये मुकम्मल होने जा रहा है, और इनके सहयोगी यहाँ पे गवर साहब हैं, मंजूर साहब हैं जो एक काम कर रहे हैं, हुसैन हैं, सब लोग जो है यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को राहत पहुँचाते हैं। लतीफ़ अहमद खान साहब इसकी सरबराही करते हैं जो हमारे सीनियर नेता हैं यहाँ। अभी हमने श्री गुफारा विलेज में भी रोडों का इनाग्रेशन किया जो लतीफ़ अहमद खान साहब ने बनाए, और बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों की है वो लतीफ़ साहब ने और बुरहान दीन ने और गवर साहब ने अंजाम दी है। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसे ही काम करते रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गली हर चौराहे मैग्नेमाइज होना चाहिए, टाइल वाला होना चाहिए, जो जिसके लिए हमारे लतीफ़ साहब और हमारे गवर साहब और बुरहान साहब काम कर रहे हैं। तो आज इनके साथ एक और साथी जुड़ा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज वर्करों में से थे, जावेद सोफी साहब, और आज हमारे बीच में वो भी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब लोग मिलके वीडियो साहब से काम लेके लोगों के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसी से फ़ायदा मिलेगा। देखिए, आज सेवा पखवाड़ा का हमारा 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चल रहा था, जिसमें हमने जो हमें काम दिए गए थे, ब्लड डोनेशन हमने 100 पॉइंट अनंतनाग में दे दिए। उसके बाद सफाई का अभियान हमने पूरा GMC को साफ किया। उसके बाद जो है जो हमारा रोड शो था तिरंगा यात्रा वो भी हमने की। उसके साथ साथ माँ के नाम एक पेड़ वो भी किया। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, और जिसमें आज श्री गुफारा में बिजबिहारा और पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लोग यहाँ पे आए प्रोग्राम में, और कार्यकर्ता आए। हमारे साथ लतीफ़ अहमद खान साहब इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी है, सीनियर नेता है, मूसा काजिम जी है, गुलजार साहब हैं, हमारे मुजफ्फर शाह हैं, बहुत सारे लोग जो है, हमारी बहन सबरोज़ा जी हैं, और इन लोगों ने यहाँ पे इस कार्य को अंजाम दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गांधी जी के उसके चरित्र पे हमने कुछ 2-4 बातें कही जो उन्होंने हमें दिया है, देशवासियों को दिया है, उस पर हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसा प्रोग्राम श्री गुफारा में हुआ गांधी जयंती के मौके पे। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, वर्करों को और लीडरों को मुबारकबाद देना। देखिए, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी 1-2 सीटों में लड़ेगी, शायद 1 सीट जीतेगी। पार्टी का जो दायित्व होता है, जो हमारी संगठन है, संगठन जिसका नाम आगे करेगी उस व्यक्ति को आगे लड़ना होगा। तो हम सबकी सहमति होती है जब कोई संगठन कोई फैसला देता है। उसके साथ साथ जो ज़िमनी इलेक्शनों की बात आपने की, एक बड़गाम में, एक उमर साहब नगरोटा में एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कदावर नेता मर गया था, एक सीट वो खाली है। दूसरा उमर साहब 2 सीटों पे जीत गए थे, 1 सीट का उसने रिज़ाइन दिया है, उस पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन दोनों सीटों पे लड़ेगी और पुरजोर से लड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जिस तरह लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठुकराया है, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता थे, हमारे पंच भी रहे हैं यहाँ। जावेद सोफी इनका नाम है, मेरे चचेरे भाई का बेटा है, और मुझे लगता है इनके आने से श्री गुफारा में बहुत ज़्यादा पार्टी को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता है, बहुत काम करता है लोगों के बीच में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया, बशीर वीरे साहब को बहुत सारे वोट दिलवाए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसका अहम रोल होगा, और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे ये भी एक अच्छी जगह पे जाएगा। सच है, ये उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने दफा 370 के आड़ में इलेक्शन जीता, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हम दफा 370 वापस लाएंगे, और अब वो भूल गए दफा 370, उसकी वो जिक्र ही नहीं करते हैं। वो बस करते हैं जी हम स्टेटहुड लाएंगे वापस। मैं उनको कहना चाहूँगा आपकी साथ से, स्टेटहुड प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम वापस देंगे, अमित शाह जी ने कहा वापस देंगे। आप क्यों हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? जब हालात ठीक हो जाएंगे, लोग जान चुके हैं आपने जो वादे किए
मैं गैस सिलेंडर फ्री दे दूंगा, मैं बिजली 200 यूनिट फ्री दे दूंगा, मैं 1 लाख नौकरियां दे दूंगा, मैं चावल 10 किलो दे दूंगा, मैं स्टेटहुड वापस लाऊंगा, मैं जो है दफा 370 वापस लाऊंगा। अब टोटली फेल हो गए, आपके खिलाफ चप्पे चप्पे पे आज प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा उमर साहब को, जिस तरह आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 MLA यहाँ के लोगों ने दिए, वही लोग आपको सड़कों पे लाएंगे और आने वाले दिनों में आपकी जो है क्वांटिटी होगी वो 0 होगी।